मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं, है ना। अभी का जो समय जो है वो बहुत ही भयावह स्थिति हो गया है कोरोना के कारण, इसलिए एकदम घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते रहना है। तो आइए हम लोग आते हैं पार्टनरशिप के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि ए और बी क्रमशः 57,000 रुपया और 76,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार को देखभाल हेतु 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है तथा शेष लाभ दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। 15,000 रुपया के अर्धवार्षिक लाभ में से बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। चार को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 104 पर 20, बी ऑप्शन है 84 पर 20, सी ऑप्शन है 92 पर 20 और डी ऑप्शन आपको है 96 पर 20। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है कि ए और बी क्रमशः 57,000 रुपया और 76,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जी। तो ए और बी का एक पूंजी है 3 जीरो, इसमें भी कॉमन है, 3 जीरो इसमें भी है, यानी दोनों में 3 जीरो कॉमन है। इसको हम लोग काट लिए। अगर और छोटा कीजिएगा तो 19 से काटिए, यहाँ तो 3 टाइम कट जाएगा, और 19 से काटिए तो यहाँ 4 टाइम कट जाएगा। यानी ए और बी का जो पूंजी का जो रेशियो हुआ मेरे दोस्त वो क्या हो गया, 3:4 हो गया। पहले पूंजी क्या था, 57,000 था, 76,000 था। अगर उसको अगर लिखते तो बहुत बड़ा डिजिट लग रहा है, बड़ा अमाउंट लग रहा है, अब हमारा छोटा हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर ए अगर 3 रुपया लगाता है तो बी कितना लगाता है जी, 4 रुपया लगाता है। ये जो हुआ पूंजी का रेशियो हुआ। आगे कहता है मेरे दोस्त व्यापार को देखभाल हेतु 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है। देखिए कभी कभी हम लोग जो बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उस बिजनेस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति आप लोग बिजनेस स्टार्ट किए, किसी के पास क्या है कि पैसा केवल पूंजी लगा दिया है लेकिन वहां पर वो काम कर नहीं रहा है ना। तो मान लेते हैं कि ए भी पूंजी लगा रहा है, बी भी पूंजी लगा रहा है, ए काम नहीं कर रहा है तो बी जो बेचा रहा है पूंजियों लगाया जी, कामों कर रहा है। इसका मतलब है कि तो बी को तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो बी जो एक्टिव जो पार्टनर है यानी सक्रिय जो पार्टनर है तो उसमें जो काम कर रहा है बी, तो बी को अलग से काम करने के लिए उसको अलग से पैसा दिया जाता है ना। तो यही यहाँ कह रहा है कि व्यापार को देखभाल हेतु यानी व्यापार को देखभाल हेतु 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि ए जो है ना वो व्यापार कर नहीं रहा है, केवल पूंजी लगा रहा है, और बी जो है सिर्फ पूंजी भी लगाया और उसमें काम भी कर रहा है। तो काम करने के एवज में 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को क्या किया जाता है, दिया जाता है। और लास्ट में आपका क्या कहता है कि 15,000 रुपया के अर्धवार्षिक लाभ में से बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि बिजनेस जो हुआ वो मात्र 6 महीना के लिए हुआ, तो 6 महीना के आपका पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए अगर 400 रुपया अगर प्रति माह अगर बी को अगर दिया जाता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर बी को मेरे दोस्त 400 रुपया अगर प्रति माह अगर दिया जाता है, आए 6 महीना तक बिजनेस चला है, तो 6 महीना में कितना दे दीजिएगा जी, 400 गुना 6 यानी कितना दे दीजिएगा, 2400। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि 400 गुना 6 करके हम लिख रहे हैं, है ना। बी को व्यापार के देखभाल के लिए 400 रुपया प्रति माह दिया जाता है, 6 महीना तक बिजनेस चलता है, तो ये 2400 रुपया बी को दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ए और बी दोनों बिजनेस कर रहा है तो ए जो पैसा जो 2400 रुपया जो देगा वो घर से ला के देगा, अपने पॉकेट से देगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि वो जो बिजनेस जो चला है उस बिजनेस में जो लास्ट में जो टोटल लाभ हुआ उस टोटल लाभ में से, है ना, आपको बी को ये 2400 रुपया क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। अब बाकी जो पैसा बचेगा उसमें दोनों बंटवारा कर लेगा। अब बंटवारा क्या कर लेगा, इससे कि हाफ बंटवारा कर लो, जो जितना पूंजी लगाएगा उस रेशियो में उसका क्या होता है, बंटवारा होता है। चलिए, तो यहां तक आपका हो गया। व्यापार को देखभाल हेतु 400 रुपये प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है मेरे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे कहता है, समझने वाली बात है कि तथा शेष लाभ को दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। अब शेष लाभ कितना हुआ भाई, तो लास्ट में कहता है कि 15,000 रुपया के अर्धवार्षिक लाभ में से बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। यानी जो टोटल जो प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्त, वो आपका 15,000 रुपया हुआ, है ना, जिसमें से 2400 रुपया बी को कार्यभार देखने के लिए मिलता है। अब जो बाकी जो पैसा जो बचेगा, इस पैसा में क्या होगा, जो पैसा बचा उसमें क्या होगा, पूंजी के अनुसार दोनों बांट देगा। तो अब यहाँ मोटा मोटी देखिए, अगर 15,000 है, अगर 3,000 अगर रहता तो घट जाता तो कितना हो जाता, 12,000 आ जाता। लेकिन 600 तो कम है 3,000 से, यानी ए वाला जो आएगा वो 12,000 कितना आएगा आपका 600 आएगा। ये 12,600 जो है से क्या है, पूंजी के अनुसार ए और बी में बांटा जाएगा। तो लास्ट में कह रहा है कि लाभ में से बी को कुल कितने रुपया प्राप्त हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो बी 2400 रुपया ले ही लिया, अब जो ये 12,600 है इस पूंजी के अनुसार मिलेगा जी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कह रहा था कि अर्धवार्षिक कह रहा था, तो अब यहाँ देखिए हम टाइम क्यों नहीं लिखे। अगर अर्धवार्षिक अगर मान लेते हैं कि अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल, अगर हम यहाँ आधा साल लिखेंगे, फिर यहाँ अगर आधा साल अगर लिखेंगे, अब यहाँ क्या हो गया, पूंजी या गुना टाइम, तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये तो अधवा अधवा दोनों कठिन हो जाएगा जी। जब दोनों अगर सेम टाइम है तो हम बराबर कहते हैं, शुरू लेक्चर से ही कह रहे हैं कि जब टाइम अगर बराबर अगर है तो मेरे दोस्त लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि दोनों बराबर टाइम है, दोनों कॉमन है, कट जाएगा तो ही हो जाएगा। अगर हम 6 मंथ लिखेंगे तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, दोनों कट जाएगा तो ये 3:4 बच जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब टाइम आपका सेम हो, जब टाइम क्या हो जी, सेम हो, तो लिखे या नहीं लिखे, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि जो पूंजी लगाया, जो क्या लगाया जी, पूंजी लगाया, जिस रेशियो में इसका पूंजी लगा उसी रेशियो में क्या होगा, लाभ होगा। यानी एक तरह से क्या है, ये लाभ का ही रेशियो है ना, एक तरह से यहाँ पूंजी भी है। तो अब देखिए, अब इसमें से 12,600 में से अब बी को पूंजी के अनुसार कितना मिलेगा, ये देखिएगा। टोटल पूंजी कितना है जी, तो 3 और 4 7 है, तो बी को उसमें से कितना मिलेगा जी, तो 4/7 मिलेगा बी को। उसमें से बी को कितना मिलेगा जी, 4 बटा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना में से, इतना में से, यानी गुना 12,000 कितना 600। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 से अगर काट दीजिए तो 18 सत्ते क्या होता है, 126 और 2 0। ये तो बी को मिल गया, पूंजी के अनुसार मिल गया। अलग से बी को कितना मिला था जी, 2400 मिला था। तो ये वाला 2400 यहाँ क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, जोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट में हमको पूछ रहा है कि बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए लाभ में से। तो 2400 रुपया तो अलग से प्राप्त हुआ था, अब पूंजी के अनुसार यहाँ प्राप्त हुआ था। तो देखिए 18 चौक कितना हो जाएगा यहाँ 7200, यानी 24 या कितना होता है 7200, और एक बार 2400 हुआ है, यानी 7200 और 2400 कितना हो गया 9600। यानी बी को टोटल 9600 रुपया मिलेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जी, तो आपका ऑप्शन क्या है, डी है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 625 पर 20 और 500 पर 20 रुपये निवेश करते हैं। व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से ए को प्रति माह 180 रुपया मिलता है और बाकी लाभ निवेश के अनुपात में बांटा गया है। यदि सालाना 59-80 रुपया प्राप्त करता है ना, यदि सालाना 59-80 रुपया प्राप्त करता है, यदि ए सालाना, यहाँ ए छूटा हुआ है, यदि ए सालाना 59-80 रुपया प्राप्त करता है तो बी कितना प्राप्त करता है। आपका ए ऑप्शन है 38-20, बी ऑप्शन है 30-56, सी ऑप्शन है 22-92 और डी आपका है क्या है जी 45-84। देखिए इसके पीछे जो हम क्वेश्चन जो हम बताए थे उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा अंतर है। सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 0 इसमें भी है, इसमें तो बहुत सारा जीरो है, लेकिन 2 0 इसमें वाला भी क्या कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद कुछ से और कटता है, 125 से काट दीजिए यहाँ 5 टाइम, यहाँ 125 से काट दीजिए 4 टाइम, 125 गुना 4 यानी 500। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त ए और बी जो पूंजी लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, 5:4 के रेशियो में क्या लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है।
आगे कहता है कि व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से एक को प्रति माह 180 रुपया मिलता है। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन है कि व्यापार चलाने के लिए ए को मिल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि पूंजी तो दोनों लगाया, ए भी लगाया और बी भी लगाया, लेकिन ए क्या किया कि पूंजी के साथ साथ उस बिजनेस में भी शामिल रहा, लेकिन बी क्या किया कि केवल पूंजी लगा दिया फिर वो अपना चल गया आराम करने, है ना। तो ए को 180 रुपया प्रति माह मिलता है। अब कितना दिन के है जी, उसमें तो पहले वाला क्वेश्चन में अर्धवार्षिक था, लेकिन इसमें क्या, यदि ए सालाना इतना रुपया मिलता है यानी 1 साल तक वो बिजनेस चला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ए को 180 रुपया अगर प्रति माह मिलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 180 रुपया अगर प्रति माह मिला है तो 12 माह में इसको कितना मिलेगा, तो 180 गुना 12। अगर यहाँ देखिएगा, अगर 18 को अगर 10 से अगर गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 2 टाइम आओ ज़्यादा है तो 18 दूनी कितना 36, 180 या 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216, 1 जीरो यहाँ यानी 2160 रुपया। ये जो 2160 रुपया जो ए को मिला वो अलग से कार्य करने के लिए मिला है। अब देखिए, और बाकी लाभ निवेश के अनुपात में बांटा गया है, यानी जो जितना पूंजी आप इन्वेस्ट किए हैं उसके रेशियो में बांटा गया है। तो पूंजी 5 रेशियो क्या किए हैं, 4 के रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं, तो लाभ भी आपको उसी रेशियो में क्या होगा जी, आपको मिलेगा। अब कहता है यदि ए सालाना 5980 रुपया प्राप्त करता है, ए सालाना यानी 1 साल में टोटल, तो टोटल तो 5980 रुपया प्राप्त करता है ना। तो ये जो टोटल ए 5980 रुपया प्राप्त करता है, इसमें क्या है कि ये जो अलग से जो काम जो कर रहा है ना, वो वाला चीज़ भी इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो ये अगर 2160 रुपया इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो ये जो आएगा, जितना आएगा वो पूंजी लगाने के चलते ए को मिला। क्योंकि देखिए उस पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि टोटल लाभ था, लेकिन यहाँ ये नहीं कर रहा, ये कह रहा कि यदि ए सालाना इतना रुपया प्राप्त करता है, तब घटा दीजिए, 0 की 0, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया कितना 3, यानी 3820। ये जो 3820 जो मिला है मेरे दोस्त, ए भी ए को ही मिला है, ए को मिला है अलग से कार्य करने के लिए, बिजनेस में शामिल है उसके लिए मिला है 2160 रुपया, और ए जो 3820 रुपया मिला है ए को, वो मिला है पूंजी के लिए, जो पूंजी लगाया है। तो यहाँ पूंजी ए कितना लगाया है, 5 लगाया है, लेकिन है ना यही पूंजी 5 लगाने के चलते ए को कितना मिला, 3820 मिला। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या जी, यानी कहने का मतलब रेशियो 5 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 3820 अब बटा 5 या कर देंगे कि 3820 बटा 5 यानी काटेंगे, या कर देंगे कि डायरेक्ट यहीं से काट के हम लोग लिख देंगे। तो 5 से तो कितना हो जाएगा 35, 3 और 2 32, 5 छक 30 और 2 0 5 का 20, यानी ये जो 3820 जो है से क्या है 764 गुना है। तो इसको अगर 764 गुना मिला है तो इसको भी क्या मिलेगा 764 गुना मिलेगा। तो यहाँ जोड़ लीजिए। अब 5 का वैल्यू, 5 क्या है, 4 से ज़्यादा ना 5 है जी। तो जब इसको 3820 से मिला है और ये वाला कम है, यानी वही आंसर होगा जो 3820 से कम होगा। तो 3820 से कम वाला यानी 3820 से ज़्यादा वाला ऑप्शन पहले छाट दीजिए, ये वाला है 3820 नहीं मिलेगा। अब यही दोनों में से कोई मिलेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब सबसे पहले 4 सत्ते 2800, अगर 700 रहता था 2800 रहता है, 64 और ज़्यादा है यानी 2800 से ज़्यादा। तो 2800 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, ए भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा 3056। आप गुना करके भी देख लीजिए, 764 गुना 4 था आपका यही आएगा, 4 का 16 आपका 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम आशा करते हैं कि इसको भी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है थर्ड क्वेश्चन कि सुप्रिया एक व्यापार की कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है तथा शेष पूंजी प्रेमा लगाती है। व्यापार में कुल 10,500 रुपया का लाभ हुआ, जिसका 25% पुनः व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। प्रेमा को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, है ना। 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 2500, बी है 4500, सी है 3500 और डी क्या है जी 7500 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका बिजनेस हो रहा है, बिजनेस में 2 लोग शामिल हैं। पहला एक क्या है जी सुप्रिया है और दूसरा क्या है प्रेमा है। सुप्रिया और प्रेमा
ये सुप्रिया जी हैं और ये क्या है, प्रेमा जी हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि सुप्रिया एक व्यापार की कुल पूंजी का 3/7, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है तो अंश वाला क्या है, ओ है, यानी सुप्रिया कितना है जी, 3। अब यहाँ लगा देता है कुल पूंजी का 3/7, यानी हर जो है यानी क्या है, 7 है, यानी टोटल पूंजी 7 हुआ। टोटल पूंजी 7 हुआ, जिसमें सुप्रिया का पूंजी अगर 3 है तो प्रेमा का पूंजी क्या हो जाएगा जी, 4 होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त आगे क्या कर रहा है, व्यापार में कुल 10,500 रुपया का लाभ हुआ। टोटल जो लाभ हुआ है, यहाँ समझिएगा, टोटल जो लाभ हुआ है वो 10,500 लाभ हुआ है, टोटल लाभ। अब आगे कह रहा है बिजनेस तो दोनों स्टार्ट कर रहा है मिलके, सुप्रिया और प्रेमा दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या कह रहा है कि व्यापार में कुल 10,500 लाभ हुआ, 10,500 रुपये का लाभ हुआ, जिसका 25% पुनः व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि जितना लाभ हुआ है तो टोटल लाभ अभी हम लोग नहीं बांटी है। वो क्या कह रहा है कि टोटल लाभ में से 25% आप अलग छाट दीजिए और वो 25% जो है उस बिजनेस को विस्तार करने के लिए आगे उसी में लगाना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25% पुनः व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो शेष लाभ कितना हो गया जी, अगर जितना लाभ होता है वो अपने आप में 100% होता है तो 25% अगर छाट देंगे तो टोटल हमको कितना बचेगा जी, 75% बचेगा। तो टोटल तो 100% हमारा ये था ना, यानी 10,500 था ना, तब शेष 75% बचा। तो 75% का मतलब क्या, 3/4। 75% का मतलब क्या, 3/4 यही ना होगा जी। 75% यहाँ ध्यान दीजिएगा, 75% यानी 75/100, 25 से काटेंगे 3 और 25 से काटेंगे क्या, 4, यानी 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यानी ये जो हुआ आपको 10,500 गुना 3/4, ये आपका क्या हो गया, 75% हो गया। अब आगे कहता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। शेष लाभ तो कहता है प्रेमा को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, प्रेमा को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए 25% तो बिजनेस को विस्तार करने के लिए अलग छाट दिया, अब बच गया 75% बच गया, यानी जितना था उसमें से 75% ही बचा, 25% तो इसमें से तो उड़ गया जी। तो अब किसी को भी मिलेगा, अब सुप्रिया को मिले चाहे प्रेमा को मिले तो इसी ने 75% में से मिलेगा जी। तो कह रहा कि प्रेमा को कितना मिलेगा, प्रेमा को, तो प्रेमा को यहाँ से कितना मिलेगा, देखिएगा टोटल 7 है तो यहाँ से 4 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 4/7 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो शेष ही बचा। तो शेष कितना है जी, 10,500 गुना कितना, 3/4। अब काट लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 7 से काट लीजिए, 15 सते 105, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो, अब 1500 गुना 3 तो कितना आ गया, 4500, यानी वही ऑप्शन होगा जिसमें 4500 आएगा, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कि ए, बी और सी ने क्रमशः रुपया 27,500, 32,500 और रुपया 37,500 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक सक्रिय पार्टनर है और उसे काम करने के भत्ते के रूप में 20% लाभ मिलता है और शेष को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को प्राप्त धनराशि रुपया 13,500 है तो कुल लाभ क्या है, कुल लाभ यानी 100% निकालना है। आपका ए ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई 351 पर 2 जीरो, बी है 38,425, सी है 43,875, डी आपका है 42,750। ठीक है, सबसे पहले जो पूंजी में है ना, देख रहे हैं कि 2 जीरो इसमें भी है, यहाँ छाट दिए, 2 जीरो इसमें भी है, यहाँ छाट दीजिए, 2 जीरो यहाँ भी है, इसमें छाट दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं तो 25 से अगर काटते हैं तो 25 दहाँ कितना हो गया, 250 यानी 25 और ज़्यादा है तो 25 दहाँ 250 यानी 11 टाइम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका 275 है, ये आपका 325 बच गया, यानी 325 जो है मेरे प्यारे भाई 275 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। अब 25 से काटे तो 25 से 2 टाइम कटेगा 50, यानी ये अगर 11 से कटा है तो कितना से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझना है। यहाँ देखिए ये 325 है, यहाँ 375 है, यहाँ भी 50 एक्स्ट्रा है तो 25 दूनी 50, यानी इससे 2
2 टाइम ज़्यादा कटेगा, यानी 15 से कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि ए, बी और सी जो पूंजी का जो रेशियो है 11 है, 13 है और क्या है 15 है। इस रेशियो में पूंजी लगा रहा है। आगे कहता है मेरे भाई कि ए एक सक्रिय पार्टनर है, यानी एक्टिव पार्टनर है। सक्रिय पार्टनर का मतलब है कि उसमें वो काम क्या कर रहा है, वो कर रहा है, केवल पूंजी ही नहीं लगा रहा है, वो उसमें काम भी कर रहा है और उसे काम करने के भत्ते के रूप में 20% का लाभ मिलता है। यानी 20%, अगर 20% अगर मिल जाता है अगर ए को, है ना, तो जो 80% जो बचेगा, अब जिसको मिलेगा वो क्या मिलेगा, शेष में से मिलेगा, 80% में से मिलेगा जिसको भी मिलेगा। ये जो 80% जो मिलेगा वो पूंजी के क्या मिलेगा, अनुपात में मिलेगा, है ना। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आप लोग को। और शेष को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। निवेश मतलब जो आप पूंजी लगा रहे हैं उसके रूप में। आगे कहता है मेरे दोस्त कि यदि सी को प्राप्त धनराशि इतना रुपया प्राप्त है, सी को प्राप्त धनराशि कितना है, इतना है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब सी को यहाँ से कितना मिलेगा जी, तो यहाँ से कितना मिलेगा 15 मिलेगा, 15 कितना मिलेगा, इसको जोड़िए, 5 3 8, 8 है कितना 9, 1 1 2 1 3, यानी 15/39 मिलेगा। तो ये किसके अनुसार मिलेगा, ये आपका पूंजी के अनुसार मिलेगा, जिसको भी मिले। ये तो अलगे ए छटाएंगे यार, क्योंकि ये अलग से कार्य कर रहा था मेरे दोस्त, तो 20% अलगे इसको मिल गया। अब ये 80%, यानी ये 80% का क्या हो जाएगा 15/39 किसको मिल रहा है, ये सी को मिल रहा है। किसको मिल रहा है जी, सी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सी को कितना मिल रहा है 135/20। तो कुल लाभ ज्ञात करना है। कुल लाभ का मतलब 100% निकाल दीजिएगा। नहीं तो अगर यहाँ काटते हैं तो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए कितना 5 टाइम, 3 5 15, और 3 से यहाँ काट दीजिए 13 दिया कितना 39। अब यहाँ अगर हम 5 से यहाँ काटते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 और 5, 5 7 35, 3700। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि 80% बराबर यहाँ क्या आ गया बताइए 2700 और गुना क्या आ गया 13, 2700 गुना 13 आ गया। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा इतना बटा 80, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा इतना बटा 80। तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 100 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 100% बराबर लिख सकते हैं, है ना। अब इसी को काट कूट करके जो भी आएगा वो आपको आंसर आएगा। इतना आपको होमवर्क में दे दिए, है ना। एकदम कोई काम नहीं कीजिएगा तो अपाहिज बन जाइएगा। तो जो आपका काट छाट के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। कहता है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 25,000, 40,000 और 35,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीना के बाद उन्होंने 3:2:5 के अनुपात में अतिरिक्त राशि का निवेश किया। आगे कहता है मेरे दोस्त कि यदि कुल लाभ और बी द्वारा लाभ का अनुपात 15:4 है तो बी द्वारा निवेश की गई अतिरिक्त राशि ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। ए आपका 20,000 रुपया है, बी 60,000 रुपया है, सी आपका 50,000 रुपया है और डी आपका 70,000 रुपया है। देखिए क्वेश्चन में हमको निकालना है कि बी द्वारा निवेश की गई अतिरिक्त राशि ज्ञात कीजिए। बी द्वारा निवेश की गई अतिरिक्त राशि, तो जो अतिरिक्त राशि जो निवेश किया है थोड़ा समझिएगा इधर। अतिरिक्त जो राशि जो निवेश जो किया है वह ए, बी, सी कैसे किया है इसको समझिएगा। यहाँ दिया हुआ कि 4 महीने के बाद उन्होंने इस रेशियो में, है ना, अनुपात में अतिरिक्त राशि निवेश किया। हमको निकालना है किसका, बी का निकालना है। तो बी का हम एक जगह लिखते हैं, बी का क्या लिखते हैं जी, अलग लिखते हैं, और ए प्लस सी को हम साथ में करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बी कितना निवेश किया है जी 4 महीना के बाद, रेशियो 2 यानी 2x किया है। और ए सी कितना किया है जी, तो 5 और 3 कितना 8 यानी 8x किया है। अगर इसको अगर काटते हैं तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यानी बी का आ गया x और ए प्लस सी का कितना आ गया 4x। यहाँ समझिएगा, यानी बी जो अतिरिक्त राशि जो निवेश किया मेरे दोस्त वो कितना किया x किया। हमको निकालना लास्ट में क्या है कि बी द्वारा निवेश की गई अतिरिक्त राशि ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम x का अगर वैल्यू अगर निकाल देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आगे आइए, अब ए, बी और सी कैसे कैसे निवेश करता है इसको देखिएगा, है ना। 3 जीरो तो सब में, तो 3 जीरो हम हटा दिए, पहले ऐसे हटा दिए। तो हमारा कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और बी और ए प्लस सी को यहाँ हम साथ में किए हैं, बी और ए प्लस सी को क्या किए हैं जी, साथ में किए हैं। तो यहाँ भी हम बी और ए प्लस सी को हम क्या कर देते हैं, साथ में कर देते हैं, है ना। तो मेरा निकल जाएगा क्योंकि लाभ का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ देखिए, अगर हम बी का अगर देखते हैं, बी कितना निवेश किया, यहाँ जहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बी कितना निवेश किया है जी, 40,000 रुपये निवेश किया है। 40,000 को हम के से डिनोट कर दिए, 40,000 निवेश किया है। अब यहाँ देखिए, तो ये निवेश कितना दिन के लिए किया है, और आगे कहता है कि 4 महीना के बाद उन्होंने इस रूप में अतिरिक्त निवेश किया, यानी ये जो पैसा जो है आपको 4 महीना तक के लिए निवेश किया, प्लस आगे क्या है कि 40,000 तो रुपया ही रखबे किया है ना। अब बी जो है 4 महीना के बाद एक से क्या किया है, अतिरिक्त निवेश किया है। आई कितना महीना के लिए किया है जी, तो 8 महीना के लिए किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, दिमाग में याद रखिएगा कि बी ए प्लस सी जो अतिरिक्त राशि जो निवेश किया है वो कितना निवेश किया है जी, 4x, है ना। इधर वाला हम साफ करते हैं, ए प्लस सी अतिरिक्त जो राशि निवेश किया है वो 4x किया है। अब बी इधर हो गया, अब इधर ए प्लस सी का देखते हैं, ए प्लस सी का। तो पहले ए प्लस सी निवेश कितना किया जी, तो 35,000 और 25,000, तो 35 और 25 कितना हो गया, 35 10 45 और 10 55 और 5 60, यानी ए प्लस सी जो है 60,000 निवेश किया है। आई कितना दिन के लिए निवेश किया है जी, 4 महीना के लिए ही निवेश किया है। इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है कि 60,000 तो निवेश करवे करता है, अब प्लस ए प्लस सी कितना निवेश किया था, अतिरिक्त 4x निवेश किया था, और ई आपको 8 महीना के लिए आपको निवेश किया था। तो ये आपका हो गया बी, आई आपका हो गया ए प्लस किसका हो गया, सी का हो गया, कहीं कोई दिक्कत। अब थोड़ा इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर लीजिए आप लोग, है ना। अगर 8 से काटते हैं तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40। अगर 8 से पूरा काटते हैं तो 60 गुना 4 कितना हो जाएगा, 240। 200 क्या हो जाएगा जी, 40। और 8 से काटते हैं सीधे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी इसको 30 के समझना है ना। 8 से यहाँ काट दिए, 8 पचे 40, पंचों का 20,000, यहाँ 60 गुना 4 240,000, तो 8 से सीधे काट दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि ई बी का हो गया, आई क्या हो गया, ए प्लस सी का हो गया। अब देखिए, यहाँ पूंजी भी हो गया, टाइम भी हो गया, पूंजी भी हो गया, टाइम भी हो गया, है ना, यानी ई बी और ए प्लस सी के लाभ का रेशियो हो गया। तो लाभ का रेशियो कितना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पंचों का 20,000 यहाँ से, और 40,000 आपका यहाँ से, और ई वाला जो 8 है, या ई वाला 8 जो, इसको काट दीजिए आप लोग। तो 20,000 और 40,000 कितना हो गया, 60,000, और प्लस कितना x, ई बी का हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, ए प्लस सी का कितना, 60,000, यहाँ 30,000 कितना हो जाएगा जी, 90,000। तो ये आपका 90,000 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 4x बराबर। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ए आपका बी का लाभ हो गया, है ना, ए क्या हो गया, ए प्लस सी का। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है। ये आपका बी का लाभ हो गया, ये ए प्लस सी का हो गया लाभ। अब आगे भी बी और ए प्लस सी का लाभ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है यदि कुल लाभ और बी द्वारा लाभ का अनुपात 15:4 है ना। लास्ट में बी है तो बी का लाभ कितना है जी, 4 है। यहाँ बी का लाभ इतना है तो बी के लाभ देने लिख दीजिए। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल लाभ यहाँ 15 है, जिसमें बी का लाभ 4 है, तो ए प्लस सी का लाभ कितना है जी, तो आप बोल दीजिएगा कि 11 है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको अब सीधे आपको सोल्व करना है, आपको आंसर ले आना है। तो अब यहाँ देखिए, 11 6 कितना, 66, यानी 660,000। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 90 गुना 4, यानी 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, यानी 360,000। तो यहाँ 660,000, एक तरफ 330 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360,000। तो यहाँ बच गया कितना जी, तो यहाँ 300,000 के बच गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब x वाला खेला देखिए, ये 11x हो जाएगा, 4 चौका 16x हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक तरफ यहाँ 5x बच जाएगा, 5 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60, यानी आपका x बराबर कितना आ गया, 60,000 के
1000 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ x का वैल्यू आया, हमारा यही चीज़ निकालना था, क्योंकि निकालना था b द्वारा निवेश की गई अतिरिक्त राशि ज्ञात कीजिए, और b जो है वह x रुपया अतिरिक्त राशि निवेश किया था, और x का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, 60,000 आ गया। यानी ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि x तथा y अपनी पूंजी क्रमशः 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन दोनों ने क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 8 मंथ्स, बी है 9 मंथ्स, सी है 11 मंथ्स, और डी क्या है जी, 12 मंथ्स है। ये जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अगर आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।